Hello students, hope you are doing great. I, Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we present video 13 of the chapter Accounting for Share Capital. We will be discussing part A of the topic 8 now. In this topic we will discuss about reissue of forfeited shares issued at par, issued at premium and issued at discount and explain the concepts with the help of few practical examples. Reissue of forfeited शेयर. So students अब हम बात करेंगे जो शेयर्स फॉरफिट कर लिए थे कंपनी ने, जो जब्त कर लिए थे कंपनी ने, जो कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, क्या वो कंपनी के पास ही पड़े रहते हैं? नहीं. तो वो शेयर्स जो है कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो शेयर्स पब्लिक में किसी और को वो इशू कर सकती है और उससे रिलेटेड क्या प्रावधान है आइए या क्या प्रोसेस है आइए वो हम डिस्कस करते हैं एक एक करके. When shares are forfeited, the membership of the shareholder stands cancelled and the share becomes the property of the company. जब कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं डिफॉल्टर्स के जो शेयर्स फॉरफिट कर लेते हैं तो उसके बाद वो जो शेयर्स हैं जो डिफॉल्टर को इशू किए गए थे वो कंपनी की ही प्रॉपर्टी बन जाती है. The company has an option of selling such forfeited shares. The sale of forfeited shares is called reissue of shares. अब जो शेयर्स फॉरफिट कर लिए थे कंपनी ने, जो कंपनी की प्रॉपर्टी बन गई थी, उन शेयर्स को कंपनी के पास ऑप्शन होती है कि वो जो है किसी पब्लिक में से किसी और पर्सन को जो है वो इशू कर दे या उसको सेल कर दे. सो जब भी फॉरफिटेड शेयर्स को जो है पब्लिक में किसी और को जो है सेल किया जाता है या उसको जो है इशू किया जाता है तो उसे जो है हम री इशू ऑफ शेयर्स कहते हैं. सो फर्स्ट स्टेप हमारा था फॉरफीचर का था और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि कंपनी ने क्या किया, ये डिसाइड कर दिया कि इसको हम री इशू कर देंगे. नेक्स्ट पॉइंट. Though the amount of such shares may be called in more than one installment, but usually the entire amount is called in one installment, that is lump sum. So जैसे ओरिजिनल शेयर्स हमने इशू किए थे तो री इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर भी ये इंस्टॉलमेंट्स में जो है पैसा मंगाया जा सकता है. बट जनरली प्रैक्टिस ये देखी गई है कि री इशू के समय पे जनरली क्या है कि कंपनी ये बोलती है कि सारा का सारा पैसा जो है एक इंस्टॉलमेंट में आप लंप सम में दे दे. These shares can be reissued at par, at premium or at discount. Generally, these shares are reissued at discount at price less than its nominal value. So students यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि forfeited शेयर्स को जब री इशू किया जा रहा है तो पार पे भी इशू किए जा सकते हैं. पार का मतलब फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू जो भी थी शेयर्स की उतने पे ही दोबारा री इशू कर दिए गए. या ये जो फॉरफिटेड शेयर्स है री इशू के टाइम पे प्रीमियम मंगाया जा सकता है पब्लिक से या जो है वो डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं. सो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि फॉरफिटेड शेयर्स के जब री इशू हो रहा है तो वो ऑप्शन है कंपनी के पास कि वो डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं. जब हमने ओरिजिनली ये डिस्कशन किया था कि जब कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है एप्लीकेशन वगैरह तब हमने डिस्कस किया था कि शेयर्स केवल पार पे या प्रीमियम पे ही इशू किए जा सकते हैं कंपनी के द्वारा, लेकिन कंपनी कभी भी जो है डिस्काउंट नहीं दे सकती है शेयर्स के ऊपर. लेकिन यहां पर एक ऑप्शन है, जब भी फोरफिटेड शेयर्स को री इशू किया जा रहा है टू द पब्लिक उस समय वो डिस्काउंट पे भी जो है वो इशू हो सकते हैं. सो जनरली यही देखा गया है कि जब भी फॉरफिटेड शेयर्स री इशू हो रहे हैं तो उन पे कंपनी कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे देती है. आइए अब डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ चर्चा करते हैं. मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट फॉर री इशू ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन सच शेयर्स. अब जब फॉरफिटेड शेयर्स जब री इशू किए जा रहे हैं तो कितना डिस्काउंट दे सकती है कंपनी, तो कंपनी को जो है क्या रूल्स हैं, कितना डिस्काउंट दे सकते हैं. तो डिस्काउंट जितना कंपनी ने फॉरफिटेड शेयर्स पे जो है जो पैसा जब्त किया था, जितना भी अमाउंट जब्त किया था, जितना भी अमाउंट फॉरफिट किया था, जितना भी अमाउंट उसने जो है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट किया था, मैक्सिमम इतना ही डिस्काउंट दिया जा सकता है. इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता. एक एग्जांपल लेके चल लेते हैं. 10 रुपए के फेस वैल्यू का शेयर था, 10 रुपए पे ही कंपनी ने इशू किया, जिसमें एक शेयर होल्डर ने 4 रुपए पे किए और 6 रुपए नहीं पे किए. जब ये शेयर्स फॉरफिट हुए तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि जितना भी अमाउंट पे किया होता है शेयर होल्डर ने वो जो है अमाउंट कंपनी जब्त कर लेती है, शेयर होल्डर को वापस नहीं करती है, वो पैसा कंपनी के पास ही पड़ा रहता है. तो जितना पैसा कंपनी के पास पड़ा हुआ है ऑन द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स उतना ही डिस्काउंट दिया जा सकता है. अगर हम कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट करते हुए 4 रुपए जब्त किए थे तो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट 4 रुपए ही मिलेगा. मतलब 1 रुपए से लेके 4 रुपए तक कुछ भी डिस्काउंट के ऊपर जो है वो शेयर्स को री इशू कर सकती है.
आगे देखते हैं। In case this amount of discount offered is less than the amount forfeited, the remaining forfeited amount is a capital gain of the company and is transferred to the capital reserve account. अब स्टूडेंट्स ये है कि जैसे हमने बात किया कि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट वही है जितना कि इन शेयर्स के ऊपर जो है अब कंपनी ने अमाउंट फॉरफिट किया था, हमारे इस एग्जांपल में 4 रुपए। अब सपोज कर लीजिए कंपनी ये डिसाइड करती है कि 4 रुपए नहीं, हम 3 रुपए डिस्काउंट देना चाहते हैं ऑन री इशू। सो क्या हुआ, हमारा जब हमने फॉरफीचर की एंट्री डाली तो हमने फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में हमने 4 रुपए क्रेडिट किए होंगे, और जब हम शेयर्स को री इशू करते हैं उसकी जर्नल एंट्री हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो शेयर्स जब री इशू किए जाते हैं तो जितना डिस्काउंट दिया जाता है उसके लिए भी हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो मैंने 4 रुपए पहले क्रेडिट किए थे ऑन फॉरफीचर, और मैंने जो है री इशू पे 3 रुपए डेबिट किए। इसका क्या मतलब है कि 4 रुपए मैंने फॉरफिट किए हुए थे, 3 रुपए मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, तो मेरे पास फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में 1 रुपया बच गया। सो कंपनी के पास जो ये 1 रुपया बच गया, ये जो है ये कैपिटल गेन है, और ये जो कैपिटल गेन है कंपनी को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जो है ये ट्रांसफर करना पड़ता है। सो फर्स्ट स्टेप है फॉरफीचर का। फॉरफीचर के बाद जो है रीइशू हो रहे हैं शेयर्स, और रीइशू होते हुए ये देखा जाता है कि कितना डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। अगर तो जितना अमाउंट फॉरफिट किया गया था वो सारा का सारा डिस्काउंट यहां दे दिया गया है, तब तो ठीक है। अदरवाइज जो क्या है कि अगर रीइशू के टाइम पे जो डिस्काउंट ऑफर किया गया वो फॉरफिटेड अमाउंट से कम है, तो जो फॉरफिटेड अमाउंट में बैलेंस बचा हुआ उसे हमें कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। स्टूडेंट्स, आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि जब भी फॉरफिटेड शेयर्स री इशू किए जाते हैं एट पार पे तो बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं। तो सबसे पहले हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और ये जो अमाउंट है इसका जो है दैट विल बी द अमाउंट विच इज रिसीव्ड ऑन द री इशू ऑफ दीज शेयर्स। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को जो है हमने क्रेडिट कर देना है विद द पेड अप अमाउंट। नरेशन रिकॉर्ड करनी नहीं है। बीइंग री इशू ऑफ दीज many forfeited shares of rupees this much each for rupees this much per share as fully paid up। अब स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि फेस वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो 10 रुपए है। सो आइए जो है अमाउंट डाल के जो है अकाउंटिंग एंट्री कैसे दिखती है। सो बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है 10 रुपए से, और हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है 10 रुपए से, और उसके बाद जो है एक नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। बीइंग री इशू ऑफ वन फॉरफिटेड शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच फॉर रुपीज 10 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं जब फॉरफिटेड शेयर्स री इशू किए जा रहे हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएंगी। तो सबसे पहले जो है हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना है, और बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है विद द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द री इशू ऑफ शेयर्स। उसके बाद जो है हमने क्रेडिट कर देना है शेयर कैपिटल अकाउंट को, और ये जो है हमने कर देना है विद द पेड अप अमाउंट। और उसके बाद जो है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व विद द प्रीमियम अमाउंट विच इज रिसीव्ड ऑन दीज शेयर्स। नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे हम। बीइंग री इशू ऑफ दीज मैनी फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ रुपीज दिस मच ईच फॉर रुपीज दिस मच पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। एक एग्जांपल लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। सपोज कर लीजिए कि फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए है, और उसके अगेंस्ट में जो है प्रीमियम मंगाया गया है पर शेयर रुपीज 5। तो क्या जर्नल एंट्रीज पास होंगी, हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना है विद द फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 10 जमा 5 15 रुपए से, और उसके बाद हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है विद द फेस वैल्यू विच इज 10 रुपीज, और उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को जो है हमने क्रेडिट कर देना है जितना प्रीमियम कलेक्ट किया है, इस केस में जो है 5 रुपए, और नरेशन उसके साथ में रिकॉर्ड कर लेनी है। बीइंग रीइशू ऑफ वन फॉरफिटेड शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच फॉर रुपीज 15 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि जब फॉरफिटेड शेयर्स री इशू किए जाएंगे एट ए डिस्काउंट तो बुक्स ऑफ अकाउंट से हमने क्या जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। सबसे पहले हमने बैंक अकाउंट को डेबिट करना है विद द अमाउंट दैट इज रिसीव्ड ऑन री इशू ऑफ शेयर्स। उसके बाद जो है हमने फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डेबिट करना है जितने अमाउंट से हमने डिस्काउंट दिया हुआ है विद द अमाउंट अलाउड एज डिस्काउंट, और हमने क्रेडिट कर देना है टू शेयर कैपिटल अकाउंट को विद द पेड अप अमाउंट। नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे इसकी। बीइंग री इशू ऑफ दीज मैनी फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ रुपीज दिस मच ईच फॉर रुपीज दिस मच पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, और डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा है ऑन री इशू ऑफ रुपीज 2 पर शेयर। सो आइए देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड होंगी। हमने बैंक अकाउंट को डेबिट करना है जितना पैसा हमारे पास आया उससे।
हमारे पास कितना पैसा आया, 10 रुपये फेस वैल्यू थी, 2 रुपये डिस्काउंट दे दिया है, तो इसका मतलब जो परचेज कर रहा है वो हमें 8 रुपये ही देगा, 10 माइनस टू 8 रुपीज़। और जो 2 रुपये डिस्काउंट दिया गया है उसको हमने फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में हमने डेबिट कर देना है, 2 रुपीज़, और क्रेडिट हमने कर देना है टू शेयर कैपिटल अकाउंट बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर, दैट इज 10 रुपीज़। और नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, बीइंग री इशू ऑफ वन फोरफिटेड शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। री इशू ऑफ ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। स्टूडेंट्स अब देखिए कि जब कंपनी शेयर्स फॉरफिट करती है तो उसके पास ऑप्शन है, जितने भी शेयर्स फॉरफिट किए गए थे वो सारे के सारे री इशू कर सकती है, या जो है ए पार्ट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स जो है वो री इशू करती है। सो अभी हम ये बात कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन जहां पे कंपनी ने जितने भी शेयर्स जो है फॉरफिट किए थे वो सारे के सारे जो है री इशू कर दिए। सो इस केस में जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा। The amount of discount allowed on reissue of shares at the most can be equal to the forfeited amount on such shares. So students, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि मैक्सिमम डिस्काउंट रीइशू ऑफ शेयर्स पे जो दिया जा सकता है वो उतना ही मैक्सिमम हो सकता है जितना कि फोरफिटेड अमाउंट है और सच शेयर्स पे। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि 10 रुपए का शेयर है, उसमें 4 रुपए जो है शेयर होल्डर ने पे किए थे, उसके बाद वो पे नहीं कर पाया, कंपनी ने 4 रुपए जो है वो फोरफिट कर लिए। अब डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है, एट द मोस्ट 4 रुपए दिया जा सकता है। If the company has given discount equal to the amount forfeited, the forfeited shares account after reissue will show a जीरो बैलेंस। तो ये बड़ी नेचुरल सी बात है स्टूडेंट, जब हमने शेयर फॉरफिट किया था तो हमने फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को क्रेडिट किया था 4 रुपए, और जब हम री इशू कर रहे हैं, जो अभी हमने अकाउंटिंग एंट्रीज डिस्कस करी हैं, उसमें आपने देखा है कि री इशू के ऊपर अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो जब मैंने शेयर्स फॉरफिट किए तो मैंने जो है 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से जो है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट किया। जब मैंने शेयर्स को री इशू किया तो मैंने जो है 4 रुपए के हिसाब से जो है हमने फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। तो 4 रुपए से ही क्रेडिट हुआ था फॉरफिचर के टाइम पे, री इशू पे 4 रुपए डेबिट हो गया, तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट जो है मेरा जीरो बैलेंस दिखाएगा। But in case this amount of discount is less than the amount forfeited, the remaining forfeited amount will be the profit for the company. लेकिन ऐसी सिचुएशन है जहां पे कंपनी के डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया कि जितना अमाउंट फॉरफिट किया गया था हम सारा का सारा वो डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, हम डिस्काउंट फॉरफिटेड अमाउंट से कम दे रहे हैं। सो जितना बैलेंस बचा फॉरफिटेड अकाउंट में वो कंपनी के लिए क्या हो गया, वो कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया। इस केस में जो है जहां पे 4 रुपए कंपनी ने फॉरफिट किए थे और ये डिसाइड किया कि री इशू के टाइम पे केवल 3 रुपए ही डिस्काउंट दिया जाएगा, 1 रुपया कंपनी के लिए जो है वो प्रॉफिट हो गया, जो कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में पड़ा हुआ है। दिस प्रॉफिट इज ए कैपिटल गेन टू द कंपनी एंड इज ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो हमने पहले ही डिस्कस किया था पिछली स्लाइड्स में कि ये जो प्रॉफिट है ऑन द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स वो जो है कंपनी के लिए एक कैपिटल गेन है, और जब शेयर्स री इशू हो जाते हैं तो वो अमाउंट जो है हमें जो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जो बैलेंस बच गया वो हमें कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो स्टूडेंट्स दोबारा समझिए इस चीज को, जब तक शेयर्स री इशू नहीं हुए हैं वो पैसा जितना जब्त किया था वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में पड़ा हुआ है। जैसे ही शेयर्स री इशू कर दिए जाते हैं तो जितना अमाउंट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में पड़ा हुआ है उतना ही डिस्काउंट दिया जा सकता है। अगर तो कंपनी ने पूरा का पूरा डिस्काउंट के फॉर्म में ऑफर कर दिया जितना फॉरफिट किया था पैसा, तो फॉरफिचर अकाउंट में जो है वो जीरो बैलेंस बच गया। लेकिन अगर कंपनी ने ये डिसाइड कर दिया कि जितना अमाउंट फॉरफिट किया था उतना डिस्काउंट नहीं देना, उससे कम डिस्काउंट देना है जितना अमाउंट फॉरफिट किया हुआ था, तो जो बैलेंस बच गया वो जो है कैपिटल गेन बन गया, और उस कैपिटल गेन को हमने ट्रांसफर कर देना है कैपिटल रिजर्व को। जब तक शेयर्स री इशू नहीं हुए हैं तो वो जो अमाउंट जब्त किया गया है वो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही शेयर्स को री इशू कर दिया तो हमने जो है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जितना बैलेंस बचा हुआ है उसको हमने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। आइए देखते हैं कि जनरल एंट्रीज क्या पास की जाएंगी इस केस में। हमने जैसे बात किया था कि अगर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में बैलेंस बच जाता है तो उसको हमने डेबिट कर देना है, और ये अमाउंट क्या है, जितना अमाउंट हमने फॉरफिट किया था 4 रुपए, उसमें से हमने माइनस कर देना है कितना डिस्काउंट हमने ऑफर किया था 3 रुपए। 1 रुपए से जो है हमने फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डेबिट कर देना है, और ये सारा का सारा अमाउंट हमने ट्रांसफर कर देना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में।
और अमाउंट ऑब्वियसली सेम ही रहेगा, फॉरफिटेड अमाउंट माइनस डिस्काउंट अलाउड, जो कि इस एग्जाम्पल में हम जो लेके चल रहे थे वो 1 रुपया था। और नरेशन रिकॉर्ड कर लेनी है स्टूडेंट्स हमने, बीइंग ट्रांसफर ऑफ सरप्लस इन फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। Question number 14. X Company Limited forfeited 200 shares of rupees 10 each, fully called up, on which rupees 7 has been received and final call of rupees 3 per share remains unpaid. These shares were later reissued for rupees 8 per share, fully paid up. Make journal entries for recording the forfeiture and reissue of shares. तो स्टूडेंट्स, एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स कंपनी लिमिटेड। इन्होंने 200 शेयर्स फॉरफिट किए हैं जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी, और उसमें से 7 रुपये आ गए थे, 3 रुपये नहीं आए थे फाइनल कॉल के। इन शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, और ये सारे के सारे जो 200 शेयर्स हैं इनको री इशू कर लिया गया 8 रुपये के ऊपर। हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है, पहले तो शेयर जो फॉरफिट किए गए हैं उसकी एंट्री डालनी है, और उसके बाद जो है हमने री इशू ऑफ शेयर्स की जो है हमने एंट्री रिकॉर्ड करनी है। सो आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जो है सबसे पहले क्वेश्चन को समराइज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास 200, फेस वैल्यू दे रखी है हमें 10 रुपीज, कितना पैसा हमारे पास आया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रुपीज 7 हैज बिन रिसीव्ड, सो 7 रुपये रिसीव हुए हैं और जितना पैसा रिसीव हुआ है वो फॉरफिट हो जाता है। और उसके बाद कितना नहीं आया, फाइनल कॉल के 3 रुपये नहीं आए, सो नॉट रिसीव्ड इज रुपीज 3, जो कि कॉल इन एरियाज में पड़े होंगे। और इसके बाद जो है हमें दे रखा है कि ये 200 के 200 शेयर सारे के सारे जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, इसको कंपनी ने री इशू कर दिया 8 रुपये के ऊपर। और क्योंकि 8 रुपये के ऊपर शेयर इशू किया है 10 रुपये का, तो इसका मतलब 2 रुपये जो है डिस्काउंट दे दिया गया है। तो आइए सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स हम फोर फीचर ऑफ शेयर की जो है हम एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो फोर फीचर ऑफ शेयर्स के लिए रिकॉर्ड करने के लिए जो है जनरल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। और सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को जो है हमने डेबिट कर देना होता है, क्योंकि ये जो है रिवर्स हो जाती है क्योंकि शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं। सो 200 शेयर्स हैं हमारे पास और उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये, तो 200 इंटू 10 यानी कि 2000 रुपये जो है हम डेबिट कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब हमने क्या करना है, जितना कंपनी के पास पैसा आया हुआ है 7 रुपये, इसको जो है कंपनी जब्त कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है। सो उसके लिए जो है हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को जो है हम क्रेडिट कर देते हैं टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। और 200 शेयर्स हैं और कितना पैसा कंपनी ने फॉरफिट किया है पर शेयर, 7 रुपये। सो 200 इंटू 7, 1400 रुपये जो है हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में हमने क्रेडिट कर देना है। इसके बाद कंपनी के पास 3 रुपये नहीं आया था, ये 3 रुपये जो है जब ये फाइनल कॉल मंगाई गई थी तो ये 3 रुपये कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में डेबिट पड़ा होगा। आइए उसको हमने क्रेडिट कर देना है टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 200 शेयर्स, और कितना पैसा नहीं आया, 3 रुपीज़। 600 रुपये से जो है हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। ट्रांजेक्शन हमारी बैलेंस हो गई है, हम इसकी एक नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। बीइंग फॉरफीचर ऑफ 200 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी। स्टूडेंट्स, आइए जो है अब हम शेयर्स को जो हमने री इशू किया है उसकी एंट्रीज हमने रिकॉर्ड करनी है। सो जब री इशू किया गया तो 8 रुपये आए हैं। सो बैंक में जो है 8 रुपये आए हैं, तो इसके लिए हमने क्या करना है, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना है 8 रुपये से। 200 शेयर है तो 200 इंटू 8, 1600 रुपये से हमने जो है बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना है। उसके बाद क्या है कि 2 रुपये डिस्काउंट दिया जा रहा है। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो डिस्काउंट दिया जाएगा उसको हमने फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जो है हमने डेबिट कर देना है। 200 शेयर्स, 2 रुपये पे हमने डिस्काउंट दिया, तो 200 इंटू 2, 400 रुपीज़ हमने डिस्काउंट दे दिया। और हमने क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को जो है हमने क्रेडिट कर देना है 200 रुपीज़, और 10 रुपये फेस वैल्यू है तो 2000 रुपीज़ से जो है हमने क्रेडिट कर दिया। इसके बाद जो है हम नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। बीइंग री इशू ऑफ 200 फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच फॉर रुपीज़ 8 फुल्ली पेड अप। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने देखना है कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्या पोजीशन है। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में हम 3 रुपये लेकर गए थे, और उसके बाद जो डिस्काउंट दिया है वो कितना दिया है, वो 2 रुपये का दिया है। हमने क्या करना है, जितना हमने डिस्काउंट दे दिया है उसके बाद जो बैलेंस बचा हुआ है उसको हमने जो है ट्रांसफर कर देना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। सो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जो है हम देखते हैं कि हम लेके गए थे 600 रुपये और हमने 400 रुपये डिस्काउंट दे दिया है। सो अब जो बैलेंस बचा 200 रुपये, सो 200 रुपये जो है हमने डेबिट कर देना है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को, और ये सारा का सारा पैसा हमने क्रेडिट कर देना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। और उसकी जो है हमने एक नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। बीइंग अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 200 शेयर्स ट्रांसफर टू
capital reserve account after adjustment of discount allowed. Question number 15. Venus Limited was registered with an authorized capital of rupees 40 lakhs divided into 4 lakh equity shares of rupees 10 each. 70,000 of these shares were issued as fully paid to Messrs Star Limited for building purchase from them. 2 lakh shares were issued to the public and the amounts were payable as follows: on application rupees 3 per share, on allotment rupees 2 per share, on first call rupees 2 per share, on second and final call rupees 3 per share. The amount received on these shares were as follows: on 1 lakh shares full amount called, on 60,000 shares rupees 7 per share, on 30,000 shares rupees 5 per share, on 10,000 shares rupees 3 per share. The directors forfeited 10,000 shares on which only rupees 3 per share were received. These shares were reissued at rupees 12 per share, fully paid up. Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of Venus Limited. तो स्टूडेंट्स, वीनस लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी रजिस्टर्ड ऑथराइज कैपिटल है 40 लाख, जो कि 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच में जो है डिवाइडेड है। इन 4 लाख शेयर्स में से जो है कंपनी ने 70,000 शेयर्स जो है फुल्ली पेड अप इशू कर दिए स्टार लिमिटेड को, जिनसे कि उन्होंने एक बिल्डिंग परचेज करी थी। सो 70,000 इंटू 10, 7 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी गई स्टार लिमिटेड से और उसको जो है 7 लाख रुपए के शेयर इशू कर दिए गए। उसके बाद 2 लाख शेयर्स की और बात हो रही है, ये पब्लिक को इशू किए गए और अमाउंट जो है 4 इंस्टॉलमेंट आया। एप्लीकेशन के ऊपर 3 रुपए, अलॉटमेंट के ऊपर 2 रुपए, फर्स्ट कॉल के ऊपर 2 रुपए और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के ऊपर 3 रुपए। अब आगे दिया हुआ है कि सभी शेयर्स के ऊपर पूरा पैसा नहीं आया। इन 2 लाख शेयर्स की बात करें तो उसका एक ब्रेकअप दिया हुआ है क्वेश्चन में। 1 लाख शेयर्स के ऊपर जो है तो पूरा का पूरा 10 रुपए आ गया। 60,000 शेयर्स के ऊपर जो है केवल 7 रुपए आए, 3 रुपए नहीं आए। 30,000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए आए और 5 रुपए नहीं आए, और 10,000 शेयर्स के ऊपर केवल 3 रुपए आए और 7 रुपए नहीं आए। डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया कि जिन शेयर्स के ऊपर केवल 3 रुपए ही आए हैं, जो यानी कि 7 रुपए नहीं आए हैं, उनको जो है फोरफिट कर लिया जाए। ऐसे 10,000 शेयर थे और उसके बाद जो है ये शेयर्स जो है ये 12 रुपए के ऊपर जो है री इशू कर दिए गए। हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। स्टूडेंट्स, सॉल्व करने के लिए जो है सबसे पहले क्वेश्चन को हम समराइज करते हैं। 4 हमारी इंस्टॉलमेंट्स हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और उसके बाद सेकंड कॉल। टोटल जो है हम बात करते हैं। पहले तो जो है फेस वैल्यू है 10 रुपए, और ये कैसे मंगाई गई है हमारे को दिया हुआ है 3 रुपए एप्लीकेशन के ऊपर, 2 रुपए अलॉटमेंट के ऊपर, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के ऊपर और 3 रुपए फाइनल कॉल के ऊपर। सो एप्लीकेशन पे मंगाए गए हैं 3 रुपए, उसके बाद अलॉटमेंट पे मंगाए गए हैं 2 रुपए, उसके बाद फर्स्ट कॉल के ऊपर मंगाए गए हैं फिर 2 रुपए, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के ऊपर मंगाए गए हैं 3 रुपए। इसके बाद हम बात करते हैं जितने यहाँ पर शेयर्स के ऊपर कैसे कैसे पैसा आया हुआ है। सो 1 लाख शेयर्स के ऊपर तो फुल अमाउंट कॉल्ड है। सो 1 लाख जो शेयर्स है उसके ऊपर कंपनी को पूरा पैसा आया है, मतलब एप्लीकेशन के ऊपर पैसा आया है, अलॉटमेंट पे भी आया है, फर्स्ट कॉल के ऊपर भी आया है और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के ऊपर भी आया है। उसके बाद दिया हुआ है कि जो 60,000 शेयर्स हैं उसके ऊपर केवल 7 रुपए आए हैं। 7 रुपए का मतलब 3 जमा 2 जमा 2, सो मतलब फर्स्ट कॉल तक ही पैसा आया है। आइए इसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ऑन 60,000 शेयर्स एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अलॉटमेंट का पैसा आ गया, फर्स्ट कॉल का पैसा आया और उसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया। फर्दर बात करते हैं 30,000 शेयर्स की, इसके ऊपर 5 रुपए आए हैं, मतलब कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा आया है और फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया है। आइए उसको मेंशन कर देते हैं। 30,000 शेयर्स के अगेंस्ट में एप्लीकेशन का पैसा आया, अलॉटमेंट का पैसा आया और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं आया। फाइनली बात करते हैं 10,000 शेयर्स जिसके ऊपर केवल 3 रुपए आए हैं, इसका मतलब केवल एप्लीकेशन का ही पैसा आया है और बाकी इंस्टॉलमेंट्स का पैसा नहीं आया। सो 10,000 शेयर्स के ऊपर जो है एप्लीकेशन का पैसा आया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी पैसा कंपनी को नहीं मिला। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 70,000 ऑफ दीज शेयर्स वर इशूड एज फुल्ली पेड टू मेसर्स स्टार्स लिमिटेड फॉर बिल्डिंग परचेज फ्रॉम देम। सो स्टार लिमिटेड से कंपनी ने जो है एक बिल्डिंग खरीदी है और उस बिल्डिंग का सेटलमेंट करने के लिए 70,000 शेयर्स जो है उनको दे दिया गया, उनको कैश की जगह पे इन काइंड दिए गए 70,000 शेयर्स। तो आइए जो है उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड कर लेते हैं।
तो सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। और चूंकि बिल्डिंग खरीदी है वो जो कि एक एसेट है, तो हम बिल्डिंग अकाउंट को जो है हम डेबिट कर देंगे, और जिसका अमाउंट है 7 लाख रुपए। और ये किससे खरीदी है? हमने स्टार लिमिटेड से खरीदी है, तो इसलिए उसके अकाउंट को 7 लाख रुपए क्रेडिट कर देंगे स्टार लिमिटेड के अकाउंट में। नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, बीइंग बिल्डिंग परचेज फ्रॉम स्टार लिमिटेड। अब ये जो बिल्डिंग का जो सेटलमेंट है ये कैसे हुआ? ये 70,000 शेयर्स के थ्रू हुआ, जो कि 10 रुपए के थे। सो इसका भी एंट्रीज पास कर लेते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो हम स्टार लिमिटेड को क्योंकि इशू किए हैं, तो स्टार लिमिटेड को हम डेबिट कर देंगे, और स्टार लिमिटेड का अकाउंट 7 लाख रुपए से, तो स्टार लिमिटेड का अकाउंट जो है नील हो गया। और उसके बाद जो है चूंकि हमने शेयर्स इशू किए हैं, तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को जो है हम क्रेडिट कर देंगे 70,000 इंटू 10 रुपीज, 7 लाख रुपीज। और नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, बीइंग 70,000 इक्विटी शेयर्स इशूड फुल्ली पेड टू मेसर्स स्टार लिमिटेड अगेंस्ट परचेज ऑफ बिल्डिंग। स्टूडेंट्स, इसके साथ क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ कि वीनस लिमिटेड ने 2 लाख शेयर्स इशू किए हैं टू द पब्लिक। आइए उसकी भी जो है हम अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर लेते हैं। सो 2 लाख शेयर्स जो है उसकी फेस वैल्यू जो है 10 रुपए है, और एप्लीकेशन के ऊपर 3 रुपए मंगाए गए हैं। सो आइए एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है हम अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर लेते हैं। सो एप्लीकेशन का पैसा आया, तो सबसे पहले जो है बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है, और बैंक अकाउंट को डेबिट करते हुए हमने देखना है कि टोटल जो है हमारे 2 लाख शेयर्स थे, और उसके ऊपर हमने 3 रुपए मंगाए थे एप्लीकेशन के ऊपर। तो इसका मतलब 6 लाख रुपए जो है हम बैंक में आ जाएंगे। सो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लैक्स इंटू 3, 6 लाख रुपीज। और हमने इसको क्रेडिट कर देना है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। सेम अमाउंट 2 लाख इंटू 3, 6 लाख रुपए। नरेशन रिकॉर्ड कर लेनी है हमने, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 3 ईच। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये जो भी पैसा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में आया है, इसे हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है बाय 6 लाख रुपीज, और हमने क्रेडिट कर देना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख इंटू 3, 6 लाख रुपीज। हमने रिकॉर्ड कर लेनी है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स, आइए अब जो कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है हमारी अलॉटमेंट, उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। और अब हमने जो है अलॉटमेंट जो है उसका पैसा मंगाना है, और अलॉटमेंट के पैसा मंगाने के लिए सबसे पहले जो है हम अलॉटमेंट के पैसे को हम ड्यू कर देते हैं, और इसके लिए अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है। 2 लाख शेयर्स हैं, और अलॉटमेंट के ऊपर स्टूडेंट्स 2 रुपये मंगाए गए हैं। सो 2 लाख इंटू 2, 4 लाख रुपए। और हमने क्रेडिट कर देना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 लाख इंटू 2, क्रेडिट साइड पे हमने 4 लाख रुपए लिख देने हैं, और एंट्री की नरेशन रिकॉर्ड करनी है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 2 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 2 ईच। आगे चलते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स, अलॉटमेंट वाली जो इंस्टॉलमेंट है उसमें हमें ये दिख रहा है कि 10,000 शेयर्स का जो है पैसा नहीं आया है। इसका क्या मतलब है कि 10,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपये यानी कि 20,000 रुपये नहीं आए हैं। सो 4 लाख में से जो है 20,000 नहीं आए, तो इसका मतलब 3,80,000 रुपये आ गए हैं। सो आइए जो है उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। सो बैंक अकाउंट में जो है हमारे पास आ जाएंगे 1,90,000 इंटू 2, क्योंकि 10,000 शेयर्स का पैसा नहीं आ रहा, तो 3,80,000 रुपये जो है बैंक में हमारा आ गया। और जो पैसा नहीं आया 10,000 इंटू 2 रुपये, 20,000 रुपये, उसको हमने रिकॉर्ड कर देना है, हमने डेबिट कर देना है कॉल्स इन एरियस अकाउंट में। सो कॉल्स इन एरियस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 10,000 इंटू 2, 20,000 रुपीज़। और हमने क्रेडिट कर देना है ये अकाउंट जो हमने खोला था, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने के लिए। सो हमने क्रेडिट कर देना है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 लाख इंटू 2, 4 लाख रुपीज़। और नरेशन रिकॉर्ड कर लेनी है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर रुपीज़ 20,000 ऑन 10,000 शेयर्स। स्टूडेंट्स, हमने एप्लीकेशन की अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर ली, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट की भी हमने अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर ली। आइए जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है, जो फर्स्ट कॉल है, उसकी भी हम ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि 40,000 शेयर्स का जो है पैसा नहीं आया हुआ, और 1,60,000 का शेयर्स के अगेंस्ट में पैसा आया हुआ है। इंस्टॉलमेंट में जो है 2 रुपये मंगाए गए हैं। सो इसका मतलब 1,60,000 इंटू 2, 3,20,000 रुपये आए होंगे, और 40,000 इंटू 2 यानी कि 80,000 रुपये नहीं आए होंगे। सो आइए इसको जनरल में हमने रिकॉर्ड कर लेना है। सो सबसे पहले जो है हम फर्स्ट कॉल का जो पैसा है उसको हम ड्यू करेंगे। उसके लिए हम डेबिट कर देंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को 2 लाख इंटू 2 रुपये, क्योंकि 2 रुपये इस फर्स्ट कॉल पे मंगाए गए हैं, तो 2 लाख इंटू 2 यानी 4 लाख रुपये से हमने डेबिट कर देना है। और इसके लिए हमने क्रेडिट कर देना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख इंटू 2, 4 लाख रुपये।
और उसकी नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹2 ईच। इसके बाद पैसे का पोजीशन देखें तो हमारे पास 1,60,000 के अगेंस्ट में ₹2 आए हुए हैं और 40,000 के अगेंस्ट में ₹2 नहीं आए हैं। सो आइए बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 1,60,000 इंटू ₹2, इसका मतलब 3,20,000 रुपये जो है बैंक में आ गए हैं। सो बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है। और जो पैसा नहीं आया जो कि 30,000 जमा 10 40,000 इंटू ₹2 यानी कि 80,000 रुपये का जो है हमने कॉल्स इन एरियाज अकाउंट में डेबिट कर देना है हमने। सो कॉल्स इन एरियाज अकाउंट 40,000 इंटू 2 80,000 रुपीज़ हमने डेबिट कर दिया कॉल्स इन एरियाज अकाउंट में। और हमने क्रेडिट कर देना है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4 लाख रुपीज़। नरेशन हम रिकॉर्ड कर लेंगे। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर ₹80,000 ऑन 40,000 शेयर्स। स्टूडेंट्स आइए जब हम लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है सेकंड एंड फाइनल कॉल उसकी बात करते हैं, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। सो इसके बीच में देखा जाए तो 2 लाख शेयर्स में से 1 लाख शेयर्स के तो है केवल पैसे आए हैं और 60,000 जमा 30,000 जमा 10,000। सो 1 लाख शेयर्स के पैसे नहीं आए हैं और 1 लाख शेयर्स के पैसे आए हैं। तो आइए जो है इन ट्रांजेक्शन्स को भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी फोर्थ इंस्टॉलमेंट है, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल, उसके लिए जो है हमने इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है 2 लाख शेयर्स। और कितना पैसा मंगाया गया है इस इंस्टॉलमेंट में ₹3। सो 2 लाख इंटू 3 6 लाख रुपए से हमने डेबिट कर देना है और क्रेडिट कर देना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को। 2 लाख इंटू 3 6 लाख रुपए। नरेशन हमने रिकॉर्ड कर लेनी है इसकी। बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹3 ईच। बैंक की पोजीशन देखें तो बैंक में केवल 1 लाख शेयर्स के अगेंस्ट में ₹3 आए हुए हैं यानी 3 लाख रुपए आए हैं। और बाकी जो है 1 लाख शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है, वो कॉल्स इन एरियस में चला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो बैंक में पैसा आया उसके लिए बैंक अकाउंट को जो है हमने डेबिट कर देना है। 1 लाख शेयर्स के अगेंस्ट में पैसा आया है, ₹3 मंगाए गए तो इसका मतलब 3 लाख रुपए बैंक में रिसीव हो गए। और उसके बाद जो पैसा नहीं आया वो है कॉल्स इन एरियस अकाउंट में हमने पार्क कर देना है। 1 लाख शेयर्स 60,000 जमा 30,000 जमा 10,000 यानी 1 लाख शेयर्स के अगेंस्ट में ₹3 लाख रुपए नहीं आया। और इसको हमने क्रेडिट कर देना है जो हमने टेम्परेरी अकाउंट खोला था इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट में। 2 लाख इंटू 3 6 लाख रुपए। और नरेशन रिकॉर्ड कर देनी है फाइनली हमने। बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर ₹3 लाख ऑन 1 लाख शेयर्स। स्टूडेंट्स फर्दर क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 10,000 शेयर्स ऑन विच ओनली ₹3 पर शेयर वर रिसीव्ड एंड दीज शेयर्स वर रीइशूड एट ₹12 पर शेयर फुल्ली पेड। सो हम अपनी टेबल में देखें तो ये जो 10,000 शेयर्स हैं जिसके अगेंस्ट में केवल ₹3 आए और जो है ₹7 नहीं आए, ये जो है फॉरफिट होने जा रहे हैं। और आइए जो है इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। और इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है हमने जो पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट किया था उसको हमने डेबिट कर देना है। सो हमने रिकॉर्ड करना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है। नंबर ऑफ शेयर्स की जो बात हो रही है वो 10,000 और फेस वैल्यू थी ₹10। इसका मतलब 1 लाख रुपए से हमने इस अकाउंट को डेबिट कर देना है। फर्दर जो है जितना पैसा आया था शेयर होल्डर से ₹3 आए थे, तो ये ₹3 जो है कंपनी ने फॉरफिट कर लेने हैं। तो इसके लिए जो है अकाउंट होता है वो होता है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जो है हमने क्रेडिट कर देने हैं 10,000 रुपीज़ इंटू जितने पैसे आए थे ₹3। सो 30,000 रुपये जो हैं वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और जितना पैसा नहीं आया था जो कि हमने कॉल्स इन एरियस अकाउंट में डेबिट कर रखा था उसे हमने क्रेडिट कर देना है टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 शेयर्स। सो टू कॉल्स इन एरियस अकाउंट 10,000 इंटू ₹7 ₹70,000 रुपीज़। और इसकी हमने नरेशन रिकॉर्ड कर लेनी है। बीइंग 10,000 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड बोथ कॉल्स मनी। स्टूडेंट्स री इशू से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी क्वेश्चन में दैट द डायरेक्टर्स forfeited 10,000 shares on which ₹3 per share were received and these shares were reissued at ₹12 per share fully paid। सो शेयर की फेस वैल्यू है ₹10 और ₹12 पे इशू हो रहा है, इसका मतलब ₹2 जो है प्रीमियम मंगाया जा रहा है। सो आइए जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। और हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है हमारे पास बैंक में पैसा आएगा तो हमने क्या करना है, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना है। और कितना पैसा आ रहा है पर शेयर, ₹12। सो 10,000 शेयर्स के ऊपर ₹12 आ रहा है, तो इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 12 1,20,000 रुपीज़। और ये किसके अगेंस्ट में आ रहा है, ये इक्विटी शेयर
हमने इशू किए हैं। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 10 रुपये फेस वैल्यू है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में चले गए 1 लाख रुपए क्रेडिट हो गए हैं। और जो 2 रुपये एक्स्ट्रा मंगाएंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, उसके लिए हमने क्रेडिट कर देना है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को। सो 10,000 इंटू 2 रुपीज़ 20,000 रुपीज़ से हमने इसको क्रेडिट कर दिया और इसकी नरेशन रिकॉर्ड कर ली। बीइंग रेशियो ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 पेड अप अलॉन्ग विद प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। अब स्टूडेंट्स, हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि जब भी रीइशू हमने शेयर्स करने हैं, सो हमने ये देखना है कि हमने जब ये शेयर्स फॉरफिट किए थे तो क्या हम कुछ अमाउंट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ले गए थे। तो हाँ, अगर आपको याद हो तो इन 10,000 शेयर्स के अगेंस्ट में जो है हमने 3 रुपये जो है हमने फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में हमने क्रेडिट किए थे। तो वो, क्योंकि ये शेयर सारे के सारे री इशू हो गए हैं, सो एज ए रूल हमारे को जो पैसा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में पड़ा था 30,000 रुपये, उसको जो है हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। लेकिन उससे पहले एक और चीज, एक चेक लगाना होता है कि क्या हमने इन शेयर्स को री इशू करते हुए कोई डिस्काउंट दिया। तो हमने जब ये शेयर्स री इशू किए तो हमने 12 रुपये के ऊपर इशू किए, 10 रुपये का शेयर 12 रुपये के ऊपर इशू किया, डिस्काउंट नहीं दिया, उल्टा हमने प्रीमियम लिया है। सो इसका मतलब हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। सो 30,000 रुपये हमारे पास फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में पड़े हुए थे, उसके अगेंस्ट में डिस्काउंट अलाउड जो है ऑन री इशू इज 0। सो इसका मतलब पूरा का पूरा 30,000 रुपये जो है हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। सो आइए इसके लिए जो है एंट्रीज रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को जो है हमने डेबिट कर देना है 10,000 इंटू 3 30,000 रुपीज़, और हमने ये सारा का सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देना है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 10,000 इंटू 3 30,000 रुपीज़, और इसकी जो है हमने नरेशन रिकॉर्ड कर लेनी है। बीइंग अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 10,000 शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative, and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.